देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 11 जुलाई को देहरादून पहुंचेगी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से करेगी मुलाकात। देहरादून से मदकोट जा रही रोडवेज बस का स्टीयरिंग हुआ फेल, दुकान के बाहर खड़ी बाइक चपेट में आई। छत्तीसगढ़ कृषि कार्यालय में किसान गोष्ठी का आयोजन संपन्न, किसानों को दी विभिन्न प्रकार की जानकारियां। पौड़ी में भारी बारिश से मकान की दीवार ढही, महिला गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति उम्मीदवार 11 जुलाई को देहरादून पहुंचेगी। राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को लेकर देहरादून में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे को लेकर भाजपा संगठन की ओर तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मुर्मू के दौरे को लेकर संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कोरोना महामारी के कारण देश में 2 साल बाद कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में लोगों के आने की आशंका है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी यात्रा को सुलभ और सुविधाजनक बनाएं। साथ ही गरिमा दसोनी ने चारधाम यात्रा में हुई व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को जमकर घेरा। देखिए, ये एक फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका मिला है राज्य सरकार को अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि चारधाम यात्रा में जिस तरह से अव्यवस्थाओं का बोलबाला था, जिस तरह से बड़ी संख्या में मौतें हुई, कुप्रबंधन चारों तरफ पसरा पड़ा था, अब उसके बाद कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में लोगों की आशंका है। उत्तराखंड क्योंकि होस्ट स्टेट है, ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम भले ही अतिथियों का आदर सत्कार न कर पाएं, लेकिन उनकी यात्रा को सुविधाजनक और सुलभ बनाने का हमारा फर्ज बनता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि नई SOPs निकालने के बजाय शुरुआत में ही बता दें कि क्या SOP रहेगी कांवड़ यात्रियों के लिए, क्योंकि हमने देखा चारधाम यात्रा जब गतिमान थी तो 10 दिन बाद सरकार जो है अपनी सुप्त अवस्था से जागी और पंजीकरण कर आग लापने लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ पसर गया और दुश्वारियां लोगों की बढ़ गई, जो लोग आधे रास्ते तक आ चुके थे बिना पंजीकरण के। ऐसे में सुनने में आया है सरकार वेरिफिकेशन की बात कर रही है, करना भी चाहिए। वहीं दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि फूलों की बरसात आप कांवड़ यात्रियों पर करेंगे, तो फूलों की बरसात जैसे आडंबर से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आप कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के ऊपर कर चुके हैं और आज हम उनकी दुर्गति देख रहे हैं कि आपके संविदा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वॉरियर्स 150 दिनों से सड़कों पर धूल फाक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बीती 7 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन सर्वदलीय समिति के समन्वयक सूर्यकांत धस्माना ने किया। बैठक के दौरान प्रदेश के महत्वपूर्ण और जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर गहन चिंतन मंथन हुआ। सभी ने प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य पर चिंता जाहिर की। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान सर्वदलीय समिति का गठन किया गया, जिसका सर्वसम्मति से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा को बतौर अध्यक्ष नियुक्त किया गया और निर्णय लिया गया कि हर महीने सर्वदलीय समिति की बैठक आहूत की जाएगी, जिसमें भविष्य के एजेंडे और रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मेवाड़ कला गांव में चल रही क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और फाइनल मैच का फीता काट कर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन होने से युवाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। वित्त, शहरी विकास और जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति ने विभागवार योजनाओं के परिव्यय को अनुमोदित किया। लोक निर्माण विभाग का परिव्यय 5 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 22 लाख किया गया। जल संस्थान लगभग 3 लाख से 5 करोड़ बढ़ाया गया, जबकि पेयजल निगम के परिव्यय को 2 करोड़ 42 लाख अनुमोदित किया गया। प्राथमिक शिक्षा का 3 करोड़ 50 लाख का परिव्यय और माध्यमिक शिक्षा का भी इतने का ही परिव्यय अनुमोदित किया गया। राज्य की सिंचाई 4 करोड़ 50 लाख और लघु सिंचाई को 1 करोड़ 70 लाख, पशुपालन 2 करोड़ 50 लाख का परिव्यय DPC ने अनुमोदित किया। इसी तरह कृषि विभाग का 1 करोड़ 40 लाख, उद्यान 3 करोड़ 93 लाख, दुग्ध 35 लाख, मत्स्य 50 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा 3 करोड़ 50 लाख, खेलकूद 70 लाख, PRD 8 करोड़, उर्वरक 63 लाख, सहकारिता 1 करोड़ 5 लाख सहित करीब 30 विभागों का परिव्यय नियोजन समिति ने अनुमोदित किया। वन विभाग के परिव्यय को DPC ने 1 करोड़ 50 लाख से और बढ़ाने का अनुमोदन किया। शहरी विकास मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नियोजन समिति द्वारा जिले के विकास के लिए इस वर्ष 56 करोड़ 18 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।
उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र में तांबा खानी में बने कूड़े के ढेर के निस्तारण के लिए युवाओं का आमरण अनशन जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता अमेरिकन पुरी का कहना है कि मां गंगा के तट पर बने इस कूड़े के पहाड़ का जब तक यहां से स्थानांतरण नहीं होता है, युवाओं का आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि नगर पालिका भी गहरी गंदगी में सो रही है। वहीं उन्होंने इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही न होने पर कहा कि उत्तरकाशी शहर की माताएं, बहनें और युवा साथी अब सड़कों पर आकर इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। वर्ष 2016 में नवगठित नगर पंचायत थराली में आमजन की सुविधा के लिए बिजली के खंभों पर लगी पथ प्रकाश योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। यहाँ नगर पंचायत के 4 वार्डों में से जहाँ थराली वार्ड अभी तक इस योजना से कोसों दूर है और इस वार्ड में अभी तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकी है। वहीं कुछ वार्डों में बहुत ही कम संख्या में स्ट्रीट लाइट लग पाई है। वहीं भेटा वार्ड के बाजार क्षेत्र समेत अपर बाजार वार्ड के सड़क से सटे बाजार क्षेत्रों में रात्रि में आवाजाही की सुगमता के लिए लगी स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब ही चल रही है, जिन्हें सुधारने या बदलने की अब तक नगर पंचायत प्रशासन जहमत तक नहीं उठा सका है। जब से ये लाइटें लगी है तभी से ये खराब चल रही है, तो विगत यहाँ पर आने जाने वाले को परेशानी होती है। राहगीर चलते हैं, रात भर अंधेरा रहता है और जिस हिसाब से ये लाइटें लगी हुई है उस हिसाब से ये जब लगी और उसके कल को ही ख़राब हो गई। और हमने स्थानीय नेताओं को और नगर पंचायत थराली से ये शिकायत बार बार की है कि भाई व्यावसायिक दुकानें हैं उनके आगे की जो लाइट है ये सही कर दे। माल सामान बाहर में रहता है, कई चीज़ें, तो ये अभी तक वो कोई सुनवाई ही नहीं करते इस बात में। लाइटों के बारे में आपने नगर पंचायत थराली के बारे में पूछा, मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान भरोसा है। यहाँ पे जो लाइटें इन्होंने पूर्व में लगाई थी, कुछ लाइटें इधर दिखाई दी और 2-4 दिन तो जली, लेकिन वर्तमान में ना वहाँ पोल दिखाई दे रहे हैं और ना स्ट्रीट लाइट का कोई पता है कि मार्केट में स्ट्रीट लाइट लगाई होगी इन्होंने। 2 वार्ड हैं ऐसे, जैसे मतलब थराली है यहाँ पर, जो मेन थराली है उसमें भी अभी लाइटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब कहीं कहीं नहीं है, काफ़ी क्षेत्र में है, काफ़ी में नहीं है अभी भी। तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें अतिशीघ्र जो है उसमें लाइटें लगवाएँ। लगभग कितना समय माना जाएगा, कब तक ये व्यवस्था है? लगभग 1 महीने के अंदर जो है हम ये उसमें सौर ऊर्जा की भी लाइट खरीद रहे हैं और वैसी भी, और ये लगभग 1 महीने के अंदर। जौनपुर विकासखंड के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कृषि कार्यालय खेड़ा कॉलोनी में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यान विभाग, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। मेरा नाम अनिल कुमार मलिक है। यहाँ मैं विकासखंड प्रभारी के पद पर हूँ जो है, और आज यहाँ पे एक फसल बीमा के संबंध में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ किसानों ने और जो है महिलाओं ने भी भाग लिया। तो किसानों को बताया गया कि भाई बीमे से क्या लाभ है, और बीमा जो की जो आखिरी तारीख है वो 15 जुलाई है। तो किसानों को बताया गया आप 10 तारीख तक अपने जो है डॉक्यूमेंट्स दे दें और बीमा करवाएं, तो बीमे का लाभ उठाएं। जनपद नैनीताल में बकरीद त्योहार के दृष्टिगत कोतवाली मल्लीताल में एसडीएम नैनीताल प्रदीप जैन, क्षेत्र अधिकारी नैनीताल दीप नेगी की अध्यक्षता में नैनीताल के निवासित विभिन्न धर्म समुदाय से जुड़े पीस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें एसडीएम नैनीताल द्वारा आंगतुक समस्त पदाधिकारियों से आगामी बकरीद त्योहार को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण भाव के साथ मनाए जाने की अपील की गई। पौड़ी जिले में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में धनाऊ मल्ला गांव के एक घर की दीवार ढह गई, जिसमें घर में अपने परिवार के साथ सो रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से दीवार के नीचे दबी महिला को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आपसी सहयोग कर घायल महिला को दीवार के मलबे से बाहर निकाला, जिसे कंडी के जरिए सड़क तक लाया गया। वहां से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया गया। इस हादसे में महिला के पति हरीश लाल और पुत्र सूरज को भी हल्की चोटें आई है। इस घटना के बाद ग्रामीण दहशत में है। ग्राम प्रधान कमल रावत ने घटना को लेकर पौड़ी डीएम विजय कुमार जोगदंडे से मुलाकात की। उन्होंने जल्द नियमानुसार घायलों को मुआवजा देने की मांग उठाई। वहीं डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।